तो आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, उसमें हमें पढ़ना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये थ्योरम क्या कहती है, ठीक है, तो पहले इस थ्योरम को पढ़ लेते हैं। थ्योरम 1.2 कहती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अक्कर। थ्योरम कहते हैं कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। और जो फैक्टराइजेशन होगा, जो उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में इसको हम लिखेंगे, उसके अंदर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। अब आप पहले इसको समझ लीजिए। पहले तो कल हमने पढ़ा था कंपोजिट नंबर, जान लें पहले तो। कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मतलब जो अपने और एक के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए, जैसे कि 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, सो ऑन है। और दूसरा टाइप का नंबर हमने पढ़ाया था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं अपने आप से और एक से, डिवाइड बाय 1 और इटसेल्फ, जैसे कि 2 पहला प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसे नंबर हैं जो या तो अपने से होंगे या फिर एक से होंगे, अपने से होंगे या फिर एक से होंगे। तो अपने से होगा 5 या फिर एक से होगा, 7 है तो अपने से होगा फिर किससे होगा, एक से। तो ऐसे नंबर जो अपने और एक से डिवाइड होते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है कि हर कंपोजिट नंबर को, कि एवरी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, ठीक है ना। जैसे मान लो 4 है, 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 × 2, यानी कि 2 दूनी कितना हो गया? 4। तो हमने क्या किया, हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में शो कर दिया, ठीक है। आप यहाँ इंटू में, ठीक है। तो 6 है, 6 को हम कर सकते हैं 2 × 3। अब चाहे 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता है इसके अंदर कि 2, 3 आगे है पीछे है, लेकिन हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे कि 8 है, 8 को मैं 2 × 2 × 2 लिखूँगा, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 8, ये प्राइम नंबर ही तो हैं। अब 10 ले लो, 10 को हम कर सकते हैं 2 × 5। तो ये थ्योरम बेसिकली यही कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना, फैक्टराइज या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट रूप में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस फैक्टराइजेशन के अंदर ये यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर, इससे अलग, किससे अलग, कि उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो ये थ्योरम समझ में आ गई। इसके अंदर क्या बताया गया, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। बस इतनी ही थ्योरम हमारे पास, ठीक है। इस थ्योरम की हेल्प से हमें 2 चीज़ निकालने सीखनी है, HCF और LCM। सबको इसकी फुल फॉर्म पता है? नहीं पता तो आप देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होता है कि हमारे पास कोई 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, उनके बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो उसको एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए 8 और 12 हैं, ठीक है। अब 8 के फैक्टर क्या बनेंगे? 8 के फैक्टर तो 2 × 2 × 2 ही बनेंगे, अगर हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख रहे हैं। तो 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 3, ठीक है। अगर हम बात करते हैं HCF की मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। यानी चलो इसको इस तरह से समझाना चाहिए, पहले हम ले लो 8 और 12, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए 8 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आएगा, किसी टेबल में आएगा? 8 की टेबल में आएगा। 12 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा और 12 में आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, यानी ये 8 के फैक्टर हो गए और ये किसके फैक्टर हो गए? 12 के फैक्टर हो गए। तो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा कॉमन
कॉमन का मतलब क्या हुआ, तो दोनों में सिमिलर है, एक जैसा है। फैक्टर कौन सा है, तो हम देख रहे हैं सबसे कॉमन बड़ा फैक्टर क्या हमारे पास 4 है, ठीक है। तो इस वैल्यू को बोलते हैं हम HCF। तो HCF का मतलब यही होता है कि कोई 2 नंबर या 3 नंबर, उनमें जो सबसे बड़ा जो कॉमन है उनके अंदर फैक्टर, उसकी बात हो रही है, ठीक है। समझ गए इसका मतलब, एक है इसका मीनिंग है। इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। HCF हमने यूक्लिड से कर लिया ना 1.1 के अंदर, आज इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। दूसरी एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब तो सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो उनमें एक जैसा है, और वो मल्टीपल। जैसे हम इसी सवाल को लेते हैं 8 और 12 को ही, अगर हमें 8 और 12 का ही क्या निकालना है एलसीएम तो इसमें मल्टीपल लेंगे, हम लिखेंगे ऐसे मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल क्या होते हैं, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 34, 32, 40 एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीपल ऑफ 12 की बात करते हैं, तो 12 1 12, 12 2 24, 36, ठीक है, 48 एंड सो ऑन। तो एलसीएम क्या, लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, सबसे छोटा यानी सबसे पहले जो मिल जाएगा। कॉमन मल्टीपल तो क्या मिल रहा है 24, तो हमारे पास देंगे कि इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 24, ठीक है। तो समझ गए एलसीएम में मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब हम चल रहे हैं एक्सरसाइज की ओर। तो जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आपको हर एक नंबर को एक्सप्रेस कर देना है, इनके प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखना है। तो ये सारे नंबर जो हमें दिए गए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, इनको हमें प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लेके आना है। तो देखिए कैसे लेके आएंगे इसको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सवाल है 140, तो आपने क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते थे ना वैसे ही, ठीक है। सिंगल नंबर को 2 के टेबल से आ रहा है, 2 7 14 और 0 का 0 आएगा। फिर 2 से ही 2 3 6, इसमें से एक बच्चा आएगा, इसको मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 पंजे 10। 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 5 से 35 और 7 एकम 7। तो हमारे पास क्या मिला, एक्चुअल में 140 का हमें मिला प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। हमेशा जो ये एलसीएम निकाल लेते हैं ये हमेशा नंबर प्राइम नंबर ही आते हैं। या तो हम इसको ऐसे लिख देंगे या हम इसको इकट्ठे कर देंगे कि हाँ भाई 2 हमें कितनी बार मिल गया, 2 बार, तो 2 की पावर 2 और 5 तो 1 ही बार और 7 1 ही बार। तो हमने 140 को, ठीक है ना, प्राइम नंबर के फैक्टर रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बता दो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, एक नंबर के अंदर से 140 है, यहाँ पे ले देगा 2 और यहाँ ब्लैंक छोड़ देगा। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे 2 से लिखा है 140 था, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, देखो 70 आया था, तो यहाँ पे 70 आपको फिल करना पड़ेगा। फिर अगर मैं 2 से यहाँ लेता हूँ और मान लो मैं यहाँ का नंबर नहीं पता, मान लो 35 पता है, ठीक है, यहाँ 5 है और यहाँ पे फिर अब तुम्हें नंबर लिख ही दिया, यहाँ पे मान लीजिए नंबर नहीं पता है आपको, ठीक है। तो ऐसे भरने के लिए भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। तो समझना पड़ेगा कि हाँ 140 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 70, 70 को 2 से डिवाइड करें कितना मिलेगा 35, 35 में 5 यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास 7। तो इसे ट्री की फॉर्म में बना करके भी आपको फिल बनने के लिए आएगा। तो या तो नीचे के 2 नंबर दिए तो उन्हें मल्टीप्लाई करके ये नंबर निकाल लो, इनको मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो, ये मल्टीप्लाई करके ये निकाल लो। ये ऊपर से निकालना है तो 2 में से एक नंबर दिया रहेगा, दूसरा जानने के लिए उसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो फिलहाल हमारे पास क्वेश्चन इतना ही कह रहा है कि इस नंबर को आपको प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है। इसका दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग हमारे पास है 156, 156। तो लिखें इसको 156 को। अगेन इसका एलसीएम निकाल देता हूँ मैं, 2 2 7 14, एक बच्चा, एक इसको दे दे तो कितना हो गया 16, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9, 13 तो 13 के टेबल में आता है बस। तो हमने क्या देखा 156 का अगर हमने प्राइम नंबर के फैक्टर में लिखा तो हमें क्या मिला, 2 कितनी बार मिला 2 बार,
तो अब 2 की पावर 2 लिख दीजिए। 3 तो एक ही बार मिला तो 3 को 3, 13 भी एक ही बार 13। ठीक है, बस हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसका। थर्ड कह रहे हैं 3825, 3825। अगेन इसका एलसीएम निकालते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एलसीएम सीखा होगा पर ये पूरे सिंगल डिजिट है। आपको जिस नंबर से इसका फैक्टर निकालना है पूरा का पूरा ही डिवाइड होना चाहिए। तो अभी 5 से जा सकता है, 2 से तो नहीं जा सकता। 5 से तो 35, 3 बचा, 3 को दिया 2 के साथ, तो 3 2 के साथ क्या बन जाएगा 32, फिर 5 6 30 ले लिया, 30 तो फिर 2 बच गया, 2 मिलाया 5 से 25 हो गया, 5 हम 25। फिर 5 से 5 से कम 5 2 रह गया, 2 इसको दे दिया कितना होगा 26, 5 हम 25, 5 3 15। अभी 3 से जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21 और 17 एकम 17। तो आप सोच रहे हो कि एलसीएम मैंने 5 से पहले 3 से बाद में 17 से ले लिया, पर यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। आखिर है तो 5 भी प्राइम नंबर और 3 भी क्या नंबर है, प्राइम, तो ऐसा भी ठीक है। तो 3825 हमारे पास क्या बना, 5 हमें मिला 2 बार तो 5 की पावर 2, 3 हमें मिला कितनी बार 2 बार तो 3 की पावर 2, और 17 कितनी बार मिला 1 बार। बस हमने वो कर दिया। अच्छे से चौथा भाग करते हैं। तो चौथे भाग में हमें दिया हुआ है 5005, तो हमने कहा 5005। अब इसका निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 5005 का अब देखो किसके टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में जा रहा है। तो 5 एकम 5, 2 जीरो ऐसे उतर जाएंगी, फिर 5 एकम 5। अभी किसके पहाड़ में जाएगा, क्या 7 के पहाड़ में जा रहा है, 7 एकम 7 3, हाँ 7 के टेबल में जाएगा, इसमें 7 एकम 7। अब 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, 3 दिया जीरो से, तो 3 जीरो से कितना हो जाएगा 30, तो 7 चौक 28। अब 30 से 28 तो बचा 2, 2 मिलाया हमने 1 में तो 21 हुआ, और 7 3 21, तो 7 भी जला गया। अभी 11 से जाएगा, 11 एकम 11, इसमें से कितना रहेगा 3, 3 को 3 से 33, 11 3 33, 11 एकम। तो हम देख रहे हैं ध्यान से, तो सब ये नंबर जो आ रहे हैं प्राइम नंबर ही आ रहे हैं, और आपको एलसीएम की जो इसकी डेफिनेशन है हमेशा प्राइम नंबर से लेना है। तो 5005 के फैक्टर हमें क्या मिल गया प्राइम नंबर में, 5 7 11 और 13। पार्ट हमारे पास क्या है 7429, चलो यही कर लेते हैं 7429। तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं 7429 का। देखो 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, इनका सम 9 2 11 4 15 7 22 होता तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से तो लेते ही नहीं क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, 5 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि लास्ट में 9 है, 6 से लेना नहीं है, 7 से दे सकते हैं, 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से तो मतलब ही नहीं है, 9 भी नहीं, 11 से, ठीक है 11 6 66 6 2 मास्टर 11 5 55 6 11 से नहीं जाएगा, 13 6 78, ये 17 से जा रहा है तो 17 से ले लो, 17 चौक 68। अब 74 में 60 तो 6 बचा, 6 में लाया 2 में तो 6 2 बात हो गया, 17 3 51, 51 नहीं तो 11 बचे, 11 में 9 देंगे 19 हो जाएगा, 11 17 7 119, ठीक है। अभी 19 हो जाएगा, 19 2 38, यहाँ बचा 5, 19 3 57 और 23 से कम 23। तो 7429 का प्राइम फैक्टर हमें क्या मिला 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन में और ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे यही कहती थी कि हम किसी भी प्राइम नंबर को किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की। तो पहले कह रहा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, हमें एक पेयर इंटीजर्स दिए गए हैं और ये वेरीफाई भी करके दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दो नंबर हमें दिए गए हैं उनके प्रोडक्ट क्या है इक्वल है। तो पहले जानिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मीनिंग तो बता दिया है, पर एचसीएफ कैसे निकालना है प्राइम फैक्टर तो है एचसीएफ मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor in the number। ठीक है ना, अगर हम इसको समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है हमें स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर का कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, जो नंबर में कॉमन प्राइम फैक्टर है। ठीक है ना, फिर समझते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनके कॉमन का जो छोटी पावर है उसका हमें प्रोडक्ट करना है। इसको ऐसे बात समझ में नहीं है तो आप एग्जांपल से देखिए कि अगर हमें एलसीएम निकालना है एचसीएफ कि 96 एंड 404 का है। ठीक है, ये बुक का एग्जांपल नंबर 7 है। ठीक है, इससे आपका एग्जांपल भी हो जाएगा। यहाँ निकालते हैं हम फैक्टर ऑफ 96। ठीक है ना, ये मैं देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 96, तो 96 का अपना प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। तो 96 किससे जाएगा, 2 के टेबल से आएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो हमारे पास क्या मिला, देखो 2 कितनी बार मिला, 3 बार, 3 बार क्यों मिला, 2 हमें कितनी बार मिला है, 5 बार। तो आप लिखा 2 की पावर 5 और 3 कितनी बार मिला हमको, 1 बार। ठीक है, अब दूसरा 404, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 404 का चेक करते हैं। 404, 2 के टेबल से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से 1 0 1 और लास्ट में तो 101 ही आएगा हमारे पास। तो इसमें हमें क्या मिला कि 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या बोला गया है, प्रोडक्ट करना है स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट तो सबसे छोटी पावर जो है जो कॉमन प्राइम फैक्टर है। अब कॉमन प्राइम फैक्टर इसके अंदर क्या है, तो 96 का फैक्टर ये है, 404 के फैक्टर ये हैं। तो कॉमन क्या है, कॉमन इसके अंदर देखो 2 है, 2 इसके फैक्टर में भी आ रहा है, 2 इसके फैक्टर में भी आ रहा है। तो कॉमन क्या है, 2। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी जो स्मॉलेस्ट पावर है, स्मॉलेस्ट पावर किसके पास है, यहाँ तो 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 2 है, तो स्मॉलेस्ट किसकी है, इसकी। तो हमारा एचसीएफ आएगा 2 की पावर 2। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और कॉमन हमें मिल नहीं रहा। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा 2 को 2 बार खोलें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो एचसीएफ निकालते हैं ऐसे कि जो प्राइम फैक्टर कॉमन है, कॉमन प्राइम फैक्टर में जो इसकी पावर स्मॉलेस्ट, जिसकी पावर छोटी है, उनको आपको प्रोडक्ट कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ। हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसी का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल के देखेंगे क्या निकल के आता है। एलसीएम में कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट, देखो वहाँ पे क्या था, स्मॉलेस्ट, यहाँ पे कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर। ठीक है, अब समझे बात को इसको यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, कि प्रोडक्ट कर देना है ग्रेटेस्ट पावर का ईच प्राइम फैक्टर, ईच मतलब हर एक, उसमें ईच नहीं था, उसमें हमें केवल कॉमन देखना था। इसमें क्या लिखा यहाँ पे, ईच मतलब हर एक नंबर का जो उसके प्राइम फैक्टर में आ रहा है, उनका हमें जो जिसकी पावर बड़ी है उसका हमें क्या कर देना है, प्रोडक्ट। अब जैसे समझो, जैसे यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। अब ईच प्राइम फैक्टर, अब फैक्टर में क्या आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, और हमें कौन सी पावर लेनी है, ग्रेटेस्ट। तो इसमें 2 की पावर कौन सी ले लेंगे हम, ये 5 वाली ले लेंगे। ठीक है, और फैक्टर में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 को भी ले लो। 101 आ रहा है तो उसको भी ले लो। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब आप एचसीएफ निकाल रहे हैं तो आपको जो नंबर कॉमन है ना, उस कॉमन के अंदर जिसकी पावर छोटी है वो ले लेना है। लेकिन जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो नंबर कॉमन है उसकी बड़ी पावर ले लो, और जो कॉमन नहीं है उन नंबर्स को भी हमें काउंट कर लेना है। ठीक है, अब इन्हें बस प्रोडक्ट कर देना है। कैसे, 2 को 5 बार लिखेंगे हम, और 3 और 101। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई कि HCF और LCM में हमें क्या निकालना है। अब क्वेश्चन करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा तो वैसे आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, इसको करने से पहले एग्जाम्पल नंबर 1 और कर देता हूँ आपको, अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 8 वो कह रहा है, देखो जिसको एग्जाम्पल नहीं करना वो उसको वीडियो को थोड़ा सा ठीक है आगे बढ़ाकर आगे देख सकता है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 और 120। यहाँ पर हमें 3 नंबर दे दिए गए हैं, फिर आपको HCF और LCM निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे भी हमने बात करी है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 672 है एंड 120 है। तो कैसे करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे इसे सबसे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 6। तो 6 के फैक्टर देखिए क्या क्या बनेंगे हमारे पास। तो 6 का अगर हम फैक्टर तो 2 × 3। कैसे? अगर मैं 6 का एलसीएम निकाल लेता हूँ तो 2 3 6 तो आएंगे और 3 एकम 3 आएगा। ऐसे प्राइम फैक्टर ऑफ 72, तो 72 का बनेगा 2 से। 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। तो क्या मिला हमारे पास? इसमें क्या मिला? 2 मिला। तो 72 के हमें फैक्टर क्या मिले? देखो 2 मिला हमें कितनी बार? 3 बार। तो अब 2 की पावर 3 लिख दो, और 3 कितनी बार मिला हमको? 2 बार। 3 की पावर 2। ऐसे प्राइम फैक्टर ऑफ हमें किसका निकालना पड़ेगा? 120 का। तो 120 का देखते हैं क्या आता है। 120 जो टेबल में आएगा, 2 6 12, 0 का 0, 2 3 6, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 5 10, फिर 3 5 15 और 5 एकम 5। ठीक है, तो देखो 2 में कितनी बार मिला है? 3 बार। तो 2 की पावर 3, 3 मिला है 1 बार और 5 भी मिला है 1 बार। तो HCF, अब HCF की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है? उसको समझते हैं डेफिनेशन को। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो पहले कॉमन प्राइम फैक्टर ढूंढिए। तो कॉमन देख रहे हैं सबके अंदर 2 मौजूद है ना। यहाँ 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, यहाँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो हमें कॉमन में कौन सी पावर लेनी है? तो स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। पावर कौन सी लेनी? स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटी पावर किसकी है? तो छोटी पावर किसकी है? इसकी। तो 2 की पावर 1 ले लेंगे हम। ठीक है, और भी कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, कॉमन 3 भी तो आ रहा है, देखो सबके अंदर। कौन सा 3 लेंगे? इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो स्मॉलेस्ट किसकी है? इन दोनों की स्मॉलेस्ट है, तो इनमें से आप एक 3 भी ले लोगे। और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, तो बस 2 3 अच्छे होगी हमारे पास। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कह रहा है कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर। तो हर प्राइम फैक्टर में देख क्या है? तो 2 है सब में। तो ग्रेटेस्ट पावर किसकी है? 2 की पावर 3, चाहे इसकी कहो चाहे इसकी कहो, तो ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। और सब में क्या है? 3 है। इससे बड़ी पावर किसकी है? 3 की पावर 2, इसको ले लो। और जो कॉमन नहीं है उसमें भी, यानी 5, तो 5 को ले लो। HCF में हमें केवल कॉमन लेना है जिसकी पावर छोटी है। LCM में कॉमन है तो बड़ी पावर, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेना है। ठीक है, तो 2 की पावर 3, तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। 3 की पावर 2, तो 3 करेंगे, 5 का 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 5 360। ये हमारा LCM आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन तो क्या कह रहा है हमारे पास कि हमें LCM और HCF निकालना है। हमारे पास एक पेयर इंटीजर्स दिए हुए हैं और ये वेरीफाई करके भी दिखाना है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26 और 91, 26 एंड 91। तो 26 का हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 3 6 और 13 एकम 13। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 26। हमें क्या मिला? 2 मिला 1 बार और 13 भी मिला 1 बार। ऐसे ही प्राइम फैक्टर ऑफ 91, तो 91 का हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, देखो 7 की टेबल में आ रहा है, 7 एकम 7 है, 2 बचेगा, इससे दे 21, 7 21 और 13 एकम 13। हमारे पास आया 7 × 13।
अब हम निकाल रहे हैं जब HCF, तो HCF में क्या, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो कॉमन यहाँ पर क्या है 13 कॉमन है ना, और दोनों की पावर कितनी है 1 है, तो लोवेस्ट ही है, तो हमारे पास कोई भी 13 की पावर 1 ले लो। एलसीएम कह रहा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, तो यहाँ पर कॉमन 13 है, हाईएस्ट पावर किसकी है, दोनों की सेम ही, तो एक बार 13, और जो कॉमन नहीं है उनको भी काउंट कर लो, 2 तो 2 और 7 तो 7, ठीक है। एचसीएफ में केवल कॉमन में जिसकी पावर छोटी होगी, एलसीएम में कॉमन जिसकी पावर बड़ी होगी और जो नहीं कॉमन है उसको भी। अब देखो करो, 7 दूनी 14, 14 3 42, 14 14 और 4 18, 182 आ गया। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया। अब हमें क्या करके दिखाना है इसको, अब हमें इसको वेरीफाई करना है कि हमने सही किया है गलत किया है। ये पेपर में क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर में। तो HCF और LCM हमें शो करना है कि वो इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर के प्रोडक्ट के। तो HCF हमने निकाल लिया कितना है 13, LCM हमने निकाल लिया 182, 2 नंबर का प्रोडक्ट, तो नंबर क्या है हमारे पास 26 और 91। अब इन्हें प्रोडक्ट करके देखो, ये इसके इक्वल आना चाहिए अगर सही किया तो। देखो अगर 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 और 2 5। देखो आप 13 का टेबल ही पढ़ सकते हो, पर मैं क्योंकि इसको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो सबको ध्यान में रख के करना पड़ रहा है, ठीक है। तो 2 3 6 6, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 को 9 1 से, तो 1 6 6 6 2 कम 2 9 6 54, 5 9 2 18 और 5 23, तो 6 4 2 6 23 66। तो देखिए आपने क्या देखा कि दोनों की वैल्यू बराबर है ना, इसका मतलब सवाल आपका ठीक है, वेरीफाई भी हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, 510 और 92 है, 510 और 92 है। ऐसे ही आप फिर से यहाँ पर लिख देना इस चीज़ को, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 510 लेवल है, प्राइम फैक्टर ऑफ 510 निकालो इसका, 510 का 2 से टेबल से लाएगा, 2 दूनी 4, 1 बच्चा 1 इसको दे दिया 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, फिर 5 से 5 में 25, 5 एकम 5, 3 से जा रही है 3 एकम 3, 3 से 21, 17 एकम 17। तो हमें क्या मिला, 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 17 मिला। ऐसे प्राइम फैक्टर ऑफ 92 का निकालेंगे, तो 92 2 का टेबल से, 2 चौका 8, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 से कम 23, तो 2 की पावर 2 मिली और 23, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं HCF की, तो HCF में देखना कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या है इनमें, 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। हमें किस कौन से लेना, हाईएस्ट पावर, सॉरी लोवेस्ट पावर, तो लोवेस्ट पावर किसकी है, इस वाले की है, ठीक है। तो 2 की पावर 1, और कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा ना, तो हमारा HCF कितना हो गया, 2 हो गया। और एलसीएम में क्या करना है, वो कॉमन ही देख लो, कॉमन देखो, कॉमन 2 है, वो लेने से पावर बड़ी है, बड़ी किसकी पावर इसकी है, तो 2 की पावर 2, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो, तो 3 है, 5 है, 17 है और कितना है 23 है। बस इनको प्रोडक्ट कर दो, 2 की पावर 2 को 2 बार लिख लो, और 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23 करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है, और 17 6 102, तो 1020 मल्टीप्लाई 23 कर लो उसको मल्टीप्लाई, 23 0 0, 23 2 46, और ये आपके पास आ गया नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई है, कर लेना इसको, ठीक है। अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई में हमें क्या दिखाना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, जो 2 नंबर दिए हैं। तो HCF मेरे पास है 2, LCM आया है 2 3 4 0 6, इक्वल लाना है 2 नंबर, तो 2 नंबर के हमारे पास 510 92, करो उसको, 2 0 0 2 6 12, 2 चौका 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऐसे करो, 92 0 0 92 एकम 92 हासिल 9, 92 पंजे 460 और 9 469, ठीक है। तो आपका ये भी वेरीफाई हो गया है। इसके तीसरे भाग में क्या कह रहा है, 336 और 54
336 एंड 54। अब इसका निकालिए प्राइम फैक्टर ऑफ 336, तो निकालो 336 का 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 4, 2 2 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो हमें क्या मिला इसके फैक्टर में? 2 मिला, देखो 4 बार, तो 2 की पावर 4 लिख लेंगे। 3 तो एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है। ऐसे प्राइम फैक्टर ऑफ 54 ले लो। 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 नीम 27, 3 3 9, 3 एकम 3। तो 2 हमें मिला एक बार और 3 मिला 3 बार। अब HCF कैसे निकालते हैं? तो HCF में कहा था जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन देखो क्या है, 2 है, पर हमें कौन सा लेना पड़ेगा? 2 की पावर, इसकी पावर छोटी हो तो 2 की पावर 1, तो 1 बार लिख लें। और कॉमन 3 भी है, पर यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर कितनी है? 1 है, तो हमें कौन सा लेना है? स्मॉलेस्ट, तो 3 की पावर 1 ले लेंगे हम। तो 2 3 कितना होगा? 6। तो जब एलसीएम निकालोगे आप तो कॉमन देखो, कॉमन 2 है, हमें कौन सी पावर लेनी है? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर किस चीज़ की है? तो 2 की पावर 4। और कॉमन 3 है, इसमें हाईएस्ट पावर इसकी है 3। हाँ, एलसीएम में जो कॉमन नहीं है वो भी ले लेना। तो कॉमन क्या नहीं है? 7, तो 7 का भी ले लो। तो ये करते करते आपको समझ में आ जाए कि हाँ क्या हो रहा है। 3 × 3 × 3 × 7, चलो मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3 144। तो यहीं तो छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, 144। और 7 में कितना कर लो? 21। अब कर लो 21 चौक 84, यहाँ से लगा 8, 21 चौक 84, 84 और 8 कितना होगा? 92, 21 कम 21 और 9 30। ठीक है, आप मल्टीप्लाई चेक कर लेना। और अभी देखते हैं इसको वेरीफाई करके। वेरीफाई में दिखाना है कि जो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। तो HCF जो कि हमें मिला है 6, LCM जो कि 3024 है, और 2 नंबर हमारे पास हैं 336 × 54 है। कर लीजिए 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18। ठीक है, बोलो इतना तो टेबल करना ही पड़ेगा ना हमको। करो 4 6 24, 2 4 3 12 और 2 14 से लगा 1, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30 3, 5 3 15 और 3 18 से लगा 1, 5 3 15 और 1 16, और 4 4 8 3 11 8। देखो इसका भी वही आया है ना, तो यानी हमारा काम क्या है? ठीक है, समझ में आई बात है। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी भी मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, पर हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर्स दे दिए हैं। मेथड वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बस यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना, क्योंकि वेरीफाई करने में क्या होता है, 3 वाले का वेरीफाई बहुत लेंथी है और आपके सिलेबस में है भी नहीं। जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे बड़ा तो उसका वेरिफिकेशन है। आप इस चैप्टर के लास्ट में देख सकते हो, वो टीचर्स की हिंट में दिया हुआ है। तो पहला हमारे पास है 12 15 21, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 12 क्या बनेगा भाई हमारे पास? 12 का मेरा 2 6 12, 2 3 6, 2 एकम 2, तो 2 की पावर 2 और 3 हमें एक बार मिला। ठीक है, ऐसे प्राइम फैक्टर हम किसका निकालेंगे? 15 का 3 5 15 और 5 एकम 5, तो 3 हमें मिला एक बार, और 5 भी कितनी बार मिला हमको? एक बार। ऐसे प्राइम फैक्टर किसका निकालेंगे हम? 21 का। 21 का होता है 3 × 7। अब अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में क्या बताएं कि जो कॉमन है उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो कॉमन क्या देख रहे हैं? कॉमन देख रहे हैं 3 सबके अंदर आ रहा है, ठीक है ना, तो 3 ही कॉमन है। अब हमें लेनी स्मॉलेस्ट पावर, तो स्मॉलेस्ट किसकी है? सबकी पावर देखो तो एक ही है, तो 3 एक बार। एलसीएम किस निकालते हैं? जो कॉमन है, कॉमन 3 है, उसमें जिसकी पावर लार्जेस्ट है, तो सबकी पावर, किसी की पावर बड़ी तो है ही नहीं, सबकी जैसी तो है, तो आप 3 एक बार लिख लो। और जो कॉमन नंबर नहीं है उसको भी लेना है, तो कॉमन क्या नहीं है? 2 की पावर 2, उसको लिख लो, और 7 भी, और क्या बच गया? 5 5।
बस इतना ध्यान रखना है कि आप जब HCF निकालते हो तो केवल कॉमन में छोटी पावर, LCM में कॉमन में बड़ी पावर, और जो कॉमन नहीं उनको भी ले लेना है। 3 2 की पावर 2 तो 2 × 2 और 7 × 5 करो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60, 7 6 42, 420। ठीक है, ये हमारे पास पहला सवाल हो गया। अब दूसरा हो गया 17 23 और 19 है, तो 17 23 एंड 29 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर ऑफ 17। अब 17 को लो तो 17 तो सिर्फ 17 टेबल में आता है ना, तो आप इसको 17 × 1 डाल सकते हो। ऐसे ही 23 टेबल में आता है, ऐसे 29 भी 29 के टेबल में आता है। तो HCF निकालते हैं, तो HCF में हम करते हैं कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन नंबर में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर एक कॉमन जरूर है, तो एक ही HCF हो गया। LCM में क्या कॉमन में बड़ी पावर, तो बड़ा तो कुछ है ही नहीं, सब एक ही है, तो एक ही ले लो। और जो नॉन कॉमन नंबर है उनको भी, तो 17 भी 23 भी और 29 भी, तो केवल इनको मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। कर दो इसको मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों कर लेते हैं हम। 17 × 51, 17 दूनी 34 और 5 39, फिर 29, तो 391 को 29 से करते हैं, तो 9 एकम 9, 9 ने 81, 8 9 3 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 नीम 18 से लगाए, 2 3 6 और 1 7, 9 2 1 3 8 5 13 से लगाए, 1 7 10 और 11, तो हमारे पास है 11,339। ठीक है, तो हमारे पास LCM में निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 दो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट हमें दिया गया है कि HCF 306 और 657 = 9। इसका मतलब ये है कि इन दो नंबरों का जो HCF है वो आपको कितना दिया गया है, 9, और आपको इन्हीं दोनों नंबरों का क्या निकालना है, LCM। तो अब हमें यहाँ पे लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 2 में हम वेरिफिकेशन कर तो रहे हैं बार बार। LCM HCF बराबर क्या होता है, दो नंबर का प्रोडक्ट, तो इसका इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, HCF 36 और 657 का, वो हमारे पास है 9, और हमें LCM निकालना है 306 और 657 का। आपको बताना है कितना आएगा, तो आपने करना है, तो वी नो, हम जानते हैं कि एक रिलेशन होता है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो HCF जो कि पता 9 है तो 9 लिख दो, LCM जो कि नहीं पता हमको, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2 नंबर पता है हमको, 306 और 657 है। ठीक है, तो हमने इस जो वेरीफाई का हमारे पास फॉर्मूला बोलो इसको या रिलेशन बोलो, उसमें हमने इसको पुट कर दिया। HCF LCM मालूम ही नहीं है, दोनों नंबर तो हमें पता है। तो अगर LCM निकालूंगा तो 306 × 657 को 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, अब कर दो 9 7 63, 2 और 7 9 3 27, 306 को 73 से कर दो मल्टीप्लाई, आपका LCM आ जाएगा। लाओ यहीं कर भी लेते हैं, 306 को 73 से, 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21, 8 2 3 9 4 13 से लगा 1 22 338। ऐसे मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है, वैसे सही होना चाहिए, पर अगर कुछ गलती भी होता है उससे मल्टीप्लाई गलत हो गया तो आप ठीक करना है, चेक कर लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे 5 की ओर। पाँचों क्वेश्चन कह रहे हैं, चेक वेदर 60n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। अगर हमें चेक करना है कि 60n क्या उसका जो एंड है, क्या जो इसकी पावर 60n का जो अंत होगा, क्या उसके एंड के डिजिट में 0 आएगा, जहाँ पर n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर होगा। तो आप पहले समझिए, कोई भी अगर नंबर है, अगर उसके एंड में क्या आता है, उसके एंड में अगर हमारे पास आता है 0, तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा हमेशा। आप कोई भी नंबर सोचो, 20 सोच लो, अब 20 फैक्टर में क्या आएगा, 2 2 2 5 आएगा नहीं आएगा, बताओ। एंड में 10 आ रहा है, आप 100 ले लो, 200 ले लो, 120 ले लो, 60 ले लो, और 60 ले लिया हमने। 2 से क्या 30 आया, फिर 2 से क्या 15 आया,
3 से क्या 5 आया, तो हम क्या दें 2 और 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। यानी कि जिसके भी एंड में अगर 0 आता है ना, उसके फैक्टर में 2 और 5 का आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर में आ रहे हैं तभी वो नंबर 0 पे एंड हो सकता है, अदरवाइज़ वो नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें यही चेक करना है कि क्या जो 6 की पावर n है, क्या उसके एंड में 0 आ सकता है जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है। तो देखो ऐसे चेक करेंगे इसको। इसके ऊपर एक हमारे पास बढ़िया सा एग्जांपल भी लिख के दिया हुआ है, ठीक है ना। आप एग्जांपल नंबर 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम है, चाहे क्वेश्चन वो पूछा जाए वो ये पूछा जाए, दोनों का मतलब है, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे। द नंबर 6 की पावर n, ठीक है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए, देखो कैन बी एंड विथ 0 ओनली इफ, ठीक है ना, इफ फैक्टर ऑफ 6, जो नंबर 6 occur 2 and 5 both, ठीक है ना। तो हमने बता दिया कि जो नंबर 6 की पावर n है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वो एंड हो सकता है उसका। कैन, यहाँ पे ये वाला बी नहीं आएगा, बी ई वाला बी आएगा। एंड तो 0 पे केवल तभी जब 6 के फैक्टर में क्या आ जाए 2 और 5, बट फैक्टर ऑफ 6 की पावर n का क्या बनेगा, देखो 2 into 3 की पावर n, देयर इज नो 5, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 की पावर n का फैक्टर क्या बना, 2 into 3 की पावर n बना, यानी कि 6 के फैक्टर में क्या नहीं मिला, 5 नहीं मिला ना। सो 6 की पावर n कैन नॉट बी, ठीक है ना, एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपके शब्द अपने हो सकते हैं, तो आप चाहो तो एग्जाम्पल से एज इट इज़ नोट कर लेना। हमने सिर्फ ये दिखाना है कि 0 पे एंड नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बात एक तरह से कर रहे थे ना कि किसी के एंड में अगर 0 आता तो उसके फैक्टर में 2 और 5 आएगा, पर 6 के फैक्टर में केवल क्या मिला हमको, 2 मिला, और क्या एब्सेंट है 5, इसलिए नंबर 0 पे एंड नहीं हो सकता है, ठीक है। आइए भाई एग्जाम, अब क्वेश्चन नंबर हम एग्जाम 6 करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन करना है y 7 into 11 into 13 प्लस 13, ये पूरा नंबर और ये नंबर आर कंपोजिट नंबर है। हमें बताना है कंपोजिट नंबर ये हैं, पर ये क्यों कंपोजिट नंबर हैं। तो कंपोजिट नंबर पहले क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और के टेबल में आ जाए। 7, 11, 13 प्लस 13, हमारे पास पहला नंबर यही है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, देखो हम देखते हैं कि ये पूरा नंबर तो मल्टीप्लाई में है, प्लस 13 है, तो इन दोनों में 13 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर 7 into 11 प्लस यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा 1, 11 से 77 प्लस 1, तो 13 into 78 आ गया। अब खुद सोचो, कोई भी नंबर जो इसको प्रोडक्ट करके आएगा वो 13 का क्या है, मल्टीपल है। देखो देखो देखो, रिजल्टिंग नंबर इज, ठीक है ना, रिजल्टिंग नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ 13। अब जो भी नंबर हमें मिलेगा वो किसका प्रोडक्ट है, 13 का, सो इट मस्ट बी डिवाइड बाय 13 आल्सो। अब जो भी नंबर वो 13 का मल्टीपल है तो वो ज़रूर 13 से डिवाइड भी होगा, और कोई नंबर अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है तो कैसा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। सो 7 into 1 into 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि 13 से डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है जो नंबर, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, तभी ऐसा हो सकता है। सेकंड पार्ट भी इसका ऐसा ही है। सेकंड मतलब 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 और प्लस 5 है।
तो अब इस नंबर में यहाँ पे 5 कॉमन मिलेगा हमको। तो 5 कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 5 तो हमने कॉमन ले लिया। तो 5 हमने क्या दो करो, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 4 24, तो 42 इंटू 24 प्लस 1। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 24 दूनी 48, 24 चौक 96, 96 और 4 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5। हम लिखें रिजल्टिंग, हाँ रिजल्टिंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। कि जो भी नंबर आएगा, हम नंबर नहीं निकाल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो भी नंबर हो 5 का मल्टीपल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, बस अब लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखें देयर इज ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है तो गोल गोल कोई पाथ है, अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक खेल के मैदान के चारों ओर। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो उसको एक राउंड करने के लिए उसको कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं। वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, जबकि रवि भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लड़का है, वो 12 मिनट में चक्कर लगा लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, आप सपोज करोगे दोनों ने एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है एक सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर हाउ मिनट्स यानी कितने मिनट के बाद वो कम से कम दोबारा मिल जाएंगे। पहले समझो, एक कोई रास्ता है ऐसा, एक रवि और एक कौन है सोनिया। रवि को इसको चक्कर, अब दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया, देखो रवि इसका चक्कर लगाता है 12 मिनट में, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट में। अब मान लीजिए कि एक चक्कर रवि ने लगाया 12 मिनट में, वापस यहाँ आ गया, सोनिया 12 मिनट बाद कहाँ है, कहीं यहाँ पर ही है, थोड़ा पीछे रह गई ना, लड़की है थोड़ा धीमे दौड़ रही है। फिर रवि ने दूसरा चक्कर स्टार्ट कर दिया और सोनिया दौड़ती रही भैया। सोनिया यहाँ पर है और रवि यहाँ पर है। सोनिया दौड़ते दौड़ते फिर यहाँ पहुँची और रवि ने आके उसको उसकी बराबरी कर ली फिर से, यानी फिर से दोनों आपस में क्या होगा, सेम पॉइंट पर पहुँच गए। तो हमको बताना है कि कम से कम, अब वो तो जितनी देर तक दौड़ते रहेंगे बार बार, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि हाँ दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि रवि तेज़ दौड़ रहा है तो सोनिया को फिर से उसका पीछा कर लेगा। लेकिन हमको बताना है कम से कम कितने टाइम के बाद वो फिर से क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे। लिखो टू फाइंड, ठीक है ना, टू फाइंड, ठीक है ना, मिनिमम टाइम टू दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, बी टेक एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम कौन से मेथड से, तो प्राइम फैक्टर वाले मेथड से करो भाई। 2 दूनी 4, नहीं 2 3 6, 6 3 18। 12 में कैसा आएगा, 2 दूनी 4 3 12। अब देखो 2 तो एक बार है, 3 कितनी बार है 2, यहाँ पर 2 की पावर 2, 3 कितनी बार है 1। तो एलसीएम में क्या बताया था कि कॉमन में हाईएस्ट पावर, तो कॉमन क्या है 2, हाईएस्ट पावर इसकी ये ले लो, कॉमन 3 भी हाईएस्ट पावर किसकी इसकी, और नॉन कॉमन तो कोई नंबर यहाँ पे है ही नहीं। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 36। लिख दो, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। ठीक है ना, अगेन, ठीक है।